हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार तिवारी आपका इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो अब मैं सीक्वेंस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं। इसी के साथ आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक डिफिनेशन आपको बतानी है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर और सब सीक्वेंस की। तो जैसे ही मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला रहूँगा, उसी वीडियो में मैं ये आपको कन्फर्म कर दूँगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन 1 आपका है, शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3n स्क्वायर माइनस 6n, 3n स्क्वायर माइनस 6n अपॉन 5n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल टू 3/5 इक्वल टू क्या होगा, 3/5 होगा। ये 4n नहीं है, केवल 4 है। दिखाना है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3n स्क्वायर माइनस 6n अपॉन 5n स्क्वायर प्लस 4 की लिमिट क्या होगी, 3/5 होगी। सबसे बड़ी बात, एक बात करते हैं, रूल से चलते हैं। देखो, ये सीक्वेंस की लिमिट पूछा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यूनिट की लिमिट क्या है, यूनिक इनफाइनाइट है। यहाँ से इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n स्क्वायर ऊपर से काम ले लो, 3 - 6/n हो जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर कामन लोगे तो 5 + 4/n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, 3 - 6/n हो जाएगा अपॉन 5 + 4/n स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका तो 3 ही रहेगा, उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू 6/n इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, अपॉन 5 हो जाएगा प्लस वो भी 0 हो जाएगा। क्या आएगा आंसर, 3/5 आएगा। हम लोग क्या करते हैं, जब भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो चाहे x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, जब भी टेंड्स टू इनफाइनाइट की बात करें तो करने के लिए लिमिट निकालना अगर है तो सबसे हाईएस्ट पावर देखो n का हाईएस्ट पावर है, n का हाईएस्ट पावर है। इसका कोफिशिएंट लिखो बस, अपॉन इसका कोफिशिएंट लिखो, देखो आंसर आ गया। क्लियर है, देखो आंसर आ गया। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो इस प्रकार से केसेस हो तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था, बताना था कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, आपको दिखाई दे दिया कहाँ कन्वर्ज किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, लिखे शो दैट द सीक्वेंस सीक्वेंस आपका दिया गया है 3n - 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, 3n - 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस n अपॉन n क्यूब प्लस 1। इसी सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है या बताना है कन्वर्ज कहाँ करता है। सो दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेस 3, कन्वर्जेस टू 3, कहाँ कन्वर्ज करता है, 3 पे कन्वर्ज करता है। तो यहाँ एसियन मेरा यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी एसियन हो गया आपका n स्क्वायर प्लस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस n अपॉन n क्यूब प्लस 1 है। कन्वर्ज अगर 3 पे कर रहा है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर लगाएंगे तो इसकी लिमिट 3 आनी चाहिए। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यस n, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
3n माइनस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इंटू n स्क्वायर माइनस n अपान n क्यूब प्लस n। इसको आप लिखिए लिमिट, यहाँ से n कॉमन लेंगे, 3 माइनस 1/n हो जाएगा, n स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 प्लस 2/n स्क्वायर हो जाएगा, इंटू n स्क्वायर कॉमन लें, 1 माइनस 1/n हो जाएगा, n स्क्वायर कॉमन लें या n क्यूब कॉमन लें, तो 1 प्लस 1/n क्यूब हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिए, n को निकाल लीजिए बाहर, यहाँ से n के पावर 4 कॉमन लीजिए, इसलिए कि देखो n के पावर 4 कॉमन लोगे तो ये 1/n स्क्वायर हो जाएगा, और 1/n क्यूब हो जाएगा, 1/n स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे n के पावर 4 लिखा है, जस्ट मिनट, यहाँ पे देखिए n के पावर 4 है, तो पावर 4 कर लीजिए, तो यहाँ पे भी n के पावर 4 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, n के पावर 4 होगा, और यहाँ पे इसको ये इरेज ही कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n के पावर 4 कॉमन ले लो, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1/n क्यूब हो जाएगा, यहाँ से n क्यूब अगर बाहर लोगे तो 1 प्लस 1/n क्यूब होगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट की बात कर लें, ये कि यानी n से कटेगा तो ये 1/n आएगा, 3 माइनस 1/n हो जाएगा, ये 1 प्लस 2/n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ये किससे कटेगा तो ये n हो जाएगा, 1 माइनस 1/n क्यूब हो जाएगा, अपान 1 प्लस 1/n क्यूब हो जाएगा, ये वाला n इस वाले n से कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर लिमिट लगा देंगे तो यहाँ 3 होगा, माइनस 0 होगा, अपान 1 प्लस 0 हो जाएगा, इंटू की बात कर लें तो 1 माइनस 0 होगा, अपान 1 प्लस 0 आएगा, और इसकी वैल्यू टोटल कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये जो मेरा सीक्वेंस है कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, 3 पे कन्वर्ज हो रहा है। ये जो मेरा सीक्वेंस है कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, 3 पे कन्वर्ज हो रहा है। क्लियर है मेरी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस टेस्ट द convergence of the sequence। सीक्वेंस आपका है 1 प्लस माइनस 1 के पावर n/n, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यही सीक्वेंस आपका है। यहाँ पे एसन कितना है, 1 प्लस माइनस 1 के पावर n/n है। लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट एसन की बात करते हैं, तो इस पे तो लिमिट लगना नहीं है, ये तो 1 ही होगा। यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट माइनस 1 के पावर n/n होगा। यहाँ से अब ये हो जाएगा, बातों को थोड़ा समझिएगा। ऊपर की लिमिट अलग होगी, नीचे की लिमिट अलग होगी, ऊपर की लिमिट अलग होगी, नीचे की लिमिट क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। खुद सोचो, ये यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -1 की पावर n अपान लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n हो जाएगा। हम कह रहे हैं यहाँ चाहे जो हो, यहाँ चाहे जो हो, इसकी वैल्यू क्या आती सर? -1 आती या +1 आती ऊपर वाले की। बाई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर वो है, इसको ऐसे लिखे, इसको मैं लिखा 1 प्लस ऊपर वाले की लिमिट क्या आती सर? -1 आती या +1 आती? n आड हो गया, n इवन हो गया। अपान ये क्या आता है? इसकी लिमिट क्या आती? इन्फिनिटी आती। कुछ भी होता ये 0 होता, तो क्या हो गया? 1 आएगा। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर मेरी बात? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका है एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस of the sequence Sn where Sn इक्वल टू आपका दिया गया है n अपान n स्क्वायर प्लस 1। Sn आपका है n अपान n स्क्वायर प्लस 1। इसी के कन्वर्जेंस की बात करनी है, इसी की कन्वर्जेंस की बात करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? देखो ध्यान से, Sn क्या है सर? n अपान n स्क्वायर प्लस 1 है। Sn प्लस 1 क्या होगा सर? n प्लस 1 अपान n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा। Sn प्लस 1 निकालने के लिए केवल Sn में n के प्लेस पे n प्लस 1 रख देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से ये आ जाएगा n प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 2n। अब प्लस 1 आता, प्लस 1 था तो प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? नाउ Sn प्लस 1 माइनस Sn कर दो। Sn प्लस 1 माइनस Sn अगर करोगे तो हो जाएगा n प्लस 1 अपान n स्क्वायर 2n प्लस 2 माइनस n अपान n स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहाँ से हो जाएगा n क्यूब प्लस n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या होगा? n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n अपान क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहाँ से n क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 2n और n है, एक n स्क्वायर माइनस ऐसे करो तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा अपान n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 1 होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लें तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 1। अब मेरी बात सुनो, निगेटिव लग गया यार। n क्या है? नेचुरल नंबर है। हर नेचुरल नंबर के लिए ये इतनी चीज़ तो पॉजिटिव होती, ये चीज़ तो पॉजिटिव होती, निगेटिव लगा दी तो माइनस हो जाएगा, माने ये लेस देन 0 हो जाएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N।
तो यहाँ से क्या देख लिए, इसका मतलब Sn प्लस 1 इज लेस देन Sn है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर मेरी बात? मानी Sn यहाँ पे क्या है, देखो टर्म के बढ़ने पे अगर सीक्वेंस की वैल्यू घटे, भाई 1 2 3 बढ़ता है और कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की टर्म घटे तो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो हेंस Sn इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, हेंस Sn is monotonic decreasing sequence। Sn क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अब क्या देख रहे हो, नाउ फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्या देख रहे हो कि Sn हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है। Sn हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है। कोई भी n की वैल्यू रख लो, देख लो यार, 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2/5 आ जाएगा। तो जब भी है 0 से बड़ा है तो धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे कहा जाएगी 0 की तरफ जाएगी, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो इससे क्या देख रहे हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो गया। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया। कहाँ पे, 0 के पास। अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पता है कि एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो मस्ट बी कन्वर्जेंट होता है। ये थ्योरम में करा रखा हूँ भी मोनोटोनिक में। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, दस Sn इज बाउंडेड बिलो, thus sequence Sn is bounded below। क्लियर है, ये क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा। एंड वी नो दैट एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और हम लोग जानते क्या है, एंड वी नो दैट एवरी monotonic decreasing sequence which is bounded below must be कन्वर्जेंट। निश्चित रूप से क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो हमें टेस्ट करना था क्या है, कैसा है इसका नेचर। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है क्या है, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है मेरी बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द सीक्वेंस prove that the sequence Sn where Sn equal to 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus 1 upon n plus 3 प्लस डॉट 1 अपॉन n प्लस n इज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट लाइज बिटवीन 1/2 and 1। इसकी लिमिट जो है 1/2 और 1 के बीच में लाई करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे होगा देखिए, बताना है कि इससे वो सीक्वेंस है Sn इक्वल टू कैसे डिफाइंड आपको दिख रहा है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है, और इसकी जो लिमिट है कहाँ लाई करेगी, 1/2 और 1 के बीच में लाई करेगी, यही हमको बताना है। Sn क्या है देख लेते हैं।
यस एन आपके सामने है, ठीक। सिंस यस एन इक्वल टू यस एन आपको दिया गया है। अब बातों को समझे, पहले यस एन प्लस वन निकालें। नाउ यस एन प्लस वन 1/n+2 1/n+3 प्लस डॉट डॉट डॉट, भाई n के स्थान पे n+1 रखो, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, यहां n के स्थान पे n+1 रखोगे तो 2n+1 होगा। क्लियर मेरी बात? 1/2n+1 आएगा, 1/2n+1 आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब क्या होगा, नहीं n के स्थान पे n+1 रखना है तो n के स्थान पे n+1 और एक n के स्थान पे n+1, तो कितना हो जाएगा, 2n+2 हो जाएगा, 2n+2 हो जाएगा। n के स्थान पे n+1 रखें, इसका मतलब इसके पहले 1/2n+1 आया होगा और इसके पहले 1/2n आया होगा। क्लियर है मेरी बात? n का स्थान पे n+1 रखें, n+2 से स्टार्ट हो जाएगा, n+3 यहाँ रखेंगे, n का स्थान पे n+1 तो n+1 2n+2 आएगा। इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा, 2n+1 रहा होगा, 2n रहा होगा। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं। अब Sn+1 माइनस Sn करते हैं, Sn+1 माइनस Sn। तो खुद सोचो, यहां तक तो टर्म खत्म हो जाएंगे, ये 2n क्या है, n+n ही तो है, यहां तक के टर्म तो खत्म हो जाएंगे। बचे क्या, बस यही दो टर्म बचेंगे, बचे क्या, बस यही दो टर्म बचेंगे। और एक टर्म यहां से भी घटेगा 1/n+1 वाला। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, अब माइनस ये बचेगा। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे, वन अपान 2n+1 प्लस 1/2n+1, ये वाला माइनस 1/n+1। यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर देखा जाए तो 2n+1 माइनस 1/2n+1 हो जाएगा, माइनस 1/2n+1 हो जाएगा। इन दोनों को हटा दो, यहाँ से हो जाएगा 2n+2 ऊपर ले जा रहे हैं, माइनस 2n-1 अपान 2n+1 इंटू 2n+1। 2n कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 आ जाएगा, 1 आएगा, तो 1/n+1 इंटू 2n+1 आएगा। और वैल्यू जब भी होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ये वैल्यू जब भी होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी हर n के लिए। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, Sn+1 इज़ ग्रेटर देन Sn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इससे ये इंफॉर्मेशन निकलती है कि Sn जो है वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। Sn जो है क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हेंस द सीक्वेंस इज monotonic इंक्रीजिंग। सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब Sn की बात करते हैं। नाउ Sn क्या है, 1/n+1 है प्लस 1/n+2 है। क्लियर मेरी बात? प्लस 1/n+3 है प्लस डॉट 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 1/n+n है। मैं क्या कर रहा हूं, खुद सोचो, इस टर्म में n+1 से डिवाइड है, मैं 1 को हटा दूं तो कुछ चीज़ें हटा दूंगा तो नीचे का भार कम होगा, तो वह संख्या क्या होगी और बड़ी होगी। यहाँ से 2 हटा दूँ,
n प्लस 2 से भाग देते, अब n से भाग दे रहे हो, संख्या क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। भाई खुद सोचो, अभी बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो, अब छोटी से दोगे तो इधर की संख्या क्या होगी, और बड़ी होती जाएगी। क्लियर है मेरी बात। तो ये अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। क्लियर मेरी बात। माने Sn जो है वह लेस देन किससे हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये n/n हो जाएगा। इससे मतलब क्या हुआ, Sn जो लेस देन हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। Sn जो है क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। इसका मतलब द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड एबव बाई 1, दस सीक्वेंस Sn is बाउंडेड एबव बाई 1। और हम लोग का जानते क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड एबव हुआ तो निश्चित रूप से क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड एबव हुआ तो निश्चित रूप से क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये आपको सीक्वेंस में बताया गया है मोनोटोनिक में। तो यहाँ पे इधर रब करते हैं, क्या लिखोगे, सिंस सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सिंस सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। Sn क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, एंड इज बाउंडेड एबव, and is bounded above therefore क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। therefore it is convergent। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक की। तो एक तो देख लीजिए कि क्या है, Sn लेस देन 1 है, कन्वर्जेंट भी प्रूव कर दिया मैंने, ये बात तो समझ में आ गई। अब हमको बस ये प्रूव करना है कि इसकी लिमिट जो है 1/2 और 1 के बीच में लाई करती है। अगेन Sn देखो, अगेन Sn क्या होगा, क्या है, 1/n+1 है, 1/n+2 है, डॉट 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 1/ क्या है, n+n है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी संख्या से डिवाइड करूँ तो ये संख्या कोई और छोटी होगी। माने Sn अब क्या होगा, ये संख्या छोटी होगी, बड़ा हो जाए किससे, 1/n+n से। सोचो यार, 2 से भाग देते हैं, 5 से दे रहे हो, इसको भी 1/n+n कर दिए तो वो संख्या स्ट्रिक्टली बड़ी होती जाएगी ना, कि बाकी सब अब क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। ये 1/n+n ही है। तो Sn क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा n/2n से, n+n 2n हो जाता है। Sn ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 1/2 से हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि Sn जो होगा वह, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, 10 Sn जो मेरा है क्या देख रहे हैं, 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा है। लिमिट लगा देंगे तो ये 1/2 ही रहेगा। यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनाइट हो जाएगा, Sn हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो सीक्वेंस की लिमिट है वो 1/2 और 1 के बीच में लाई करती है। ये आपका कंप्लीट इसका क्या था, सॉल्यूशन था। ये आपका कंप्लीट इसका क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है मेरी बात। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपका। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर लिख के भेजिएगा कि आप उसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन आपका है, शो दैट द सीक्वेंस Sn where Sn equal to आपका है 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/((1)
1 by factorial n for every n belongs to capital N is convergent, for every n belongs to capital N is convergent। तो शो करके बताइएगा कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट क्या है। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका आंसर नहीं आ पाएगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।